नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 7 मार्च के टेक्नीशियन एग्ज़ाम के एनालिसिस में। इसमें हम सभी शिफ्टों में हुए क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे और जिनका भी पेपर हो चुका है वो लोग अपने आंसर को मैच कर सकते हैं और जिनका आने वाली शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो लोग भी देख लें कि उनको पैटर्न का और लेवल का आइडिया लगेगा कि कैसा आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण और संरचना विकास कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका सही जवाब है 95-96 में। क्वेश्चन नंबर 2, RIDF का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? और इसका किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। RIDF क्या है? यही आपका ग्रामीण और संरचना विकास कोष। क्वेश्चन नंबर 3, RIDF की शुरुआत कितनी प्रारंभिक राशि के साथ की गई थी? और ये की गई थी 2000 करोड़। तो एक क्वेश्चन आया है और तो 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगा दिए इसके साथ ताकि आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस शक्ति केंद्र कहा जाता है? और ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड पहले की शिफ्टों में भी क्वेश्चन आया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपना ATP खुद उत्पन्न करता है। किस कोशिकांग को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? और यह है राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका की सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? और ये लाइसोसोम को कहा जाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या पैकेजिंग सेंटर किसे कहा जाता है? और ये कहा जाता है गल्जी बॉडी को। क्वेश्चन नंबर 9, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? और ये की गई थी अल्टमान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, 2 डायोप्टर और -4 डायोप्टर क्षमता वाली लेंसों के संयोजक की फोकस दूरी क्या होगी? और ये होगी -50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि एक वस्तु को अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? ये होगी आपकी आभासी, सीधा और F1 पर। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाए तो क्या होगा? इसका सही जवाब है गति या दिशा में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, धारावाही वृत्ताकार लूप में चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम कहाँ होता है? और ये होता है लूप के केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्यों में जैविक आवर्धन सबसे अधिक क्यों होता है? और इसका सही जवाब है खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 15, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? और ये जो दिए गए विकल्प हैं इसमें से पहला विकल्प यह एक प्रबल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 16, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सा मुख्य उत्पाद बनता है? और ये बनता है आपका सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकृति में किसी भी खाद्य श्रृंखला में सामान्यतः केवल 4 से 5 पोषी स्तर ही क्यों होते हैं? और इसका सही जवाब है ऊर्जा का केवल 10% अगले स्तर पर पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 18, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के F1 और 2F1 के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? और यह बनेगा आपका वास्तविक, उल्टा और बड़ा। क्वेश्चन नंबर 19, क्षितिज के समीप तारे अधिक टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? और ये होते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। CH3 CH2 CHO प्रोपेन है और दूसरा स्टेटमेंट है एल्डिहाइड के लिए प्रत्यय Al का उपयोग किया जाता है। और इसमें आपका केवल सेकंड वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उदाहरण नहीं है? और ये जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका इसका उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, जब एक धातु किसी अधातु के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का बंध बनता है? और यह बनता है आपका आयनिक बंध। क्वेश्चन नंबर 23, संभारिक जो आइसोबार्स का मुख्य गुण क्या है? ये इनका द्रव्यमान संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर 24,
यदि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे? और इसमें होंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 25, जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? और उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा आपका 14 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 26, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र द्रव्यमान फॉर्मूला मास क्या है? और ये होता है आपका 106 U। क्वेश्चन नंबर 27, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? वो होती है आपकी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 28, हड्डियों की गति के लिए मुख्य रूप से कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? और ये होता है आपका कंकाल पेशी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 29, कोयले के निर्माण कार्बोनाइजेशन का सही क्रम क्या है? और इसका सही क्रम है आपका ऑप्शन ए, पीट होता है सबसे पहले, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, और सबसे बेस्ट कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को। क्वेश्चन नंबर 30, पौधे की वृद्धि के लिए NPK में N का अर्थ क्या है? और N नाइट्रोजन, P पोटेशियम, और क्वेश्चन नंबर 31, निषेचन के बाद फूल का अंडाशय किसमें विकसित होता है? और ये फ्रूट में होता है। क्वेश्चन नंबर 32, किसी वस्तु का अपनी स्थिति बदलने पर पृष्ठभूमि के सापेक्ष स्थिति बदलती हुई दिखाई देना क्या कहलाता है? और ये कहलाता है लंबन प्रभाव, पैरेलल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, 100 न्यूटन का बल 10 सेकंड तक लगाने पर वेग में 5 मीटर पर सेकंड का परिवर्तन होता है। वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? और ये होगा आपका 200 kg। क्वेश्चन नंबर 34, कौन सा घटक लसिका लिम्फ में अनुपस्थित होता है लेकिन रक्त में उपस्थित होता है? और ये होता है आपका लाल रक्त कोशिकाएं, RBC। क्वेश्चन नंबर 35, सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं कैसी दिखाई देती हैं? और ये ऐसे दिखाई देती हैं, ईंट की दीवार जैसे आयताकार संरचना दिखाई देती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यदि निषेचन के समय पिता से X गुणसूत्र आता है तो संतान क्या होगी? और वो लड़की होगी, क्योंकि लड़की मदर से X आएगा और फादर से भी अगर X आ रहा है तो XX लड़की। अगर फादर से Y आता और लड़की से X तो आना ही है, तो उस केस में लड़का बनता। क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? और वो 4 गुनी हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश का अपवर्तन किस स्थिति में होता है? और इसका सही जवाब है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? और ये निभाता है विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा गैस अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? और यह है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 41, बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहा जाता है? और इसको कहा जाता है कार्य, वर्क। क्वेश्चन नंबर 42, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? और यह होता है आपका जाइलम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43, ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? और ये होती है आपकी ठोस में। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? और इसका सही जवाब है पारा, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 45, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? और ये होती है आपकी लिवर, यकृत। क्वेश्चन नंबर 46, विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? और यह है आपकी एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है? और यह है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 48, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? यह होता है H2O। क्वेश्चन नंबर 49,
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? और ये होती है स्टेप्स, कान की हड्डी। और फीमर, जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 50, किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? और उसको कहा जाता है एक्सेलरेशन, त्वरण। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज? जीवाणु जनित रोग कौन सा है? और वो होता है आपका क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुएं नीचे क्यों गिरती हैं? और इसका सही जवाब है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ष 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ था? और ये हुआ था आपका ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 54, चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था? और ये था आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग। क्वेश्चन 55, वर्ष 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? और ये की आपकी दक्षिण अफ्रीका ने। क्वेश्चन नंबर 56, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का परीक्षण किस राज्य में शुरू किया गया था? और ये किया गया था आपका हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 57, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? और ये होती हैं आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर 58, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ शुरू होती है? और ये होती है आपकी मुख, माउथ में। क्वेश्चन नंबर 59, भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 नेशनल वाटरवे 1 किन दो शहरों के बीच है? और ये है आपका प्रयागराज से हल्दिया। क्वेश्चन नंबर 60, यदि किसी वस्तु का संवेग मोमेंटम बढ़ाना हो तो क्या बढ़ाना होगा? तो उसका द्रव्यमान या वेग को बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 61, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आपका मेजर ध्यानचंद। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा को कम करने में मदद करता है? और यह है आपका स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क किस राज्य में स्थित है? और यह है आपका राजस्थान में। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? और ये होती है रेजिस्टेंस का होता है ओम। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? और इसका सही जवाब है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 66, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? और ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू जाता है शरीर में। क्वेश्चन नंबर 67, वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? और ये हर साल 21 जून को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 68, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर की एसआई इकाई क्या है? और ये होती है आपकी वॉट। क्वेश्चन नंबर 69, मनुष्य के शरीर में रक्त को पंप करने वाला अंग कौन सा है? और ये होता है आपका हृदय, हार्ट। क्वेश्चन नंबर 70, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? और इसका सही जवाब है 24 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा धातु विद्युत का अच्छा चालक है? गुड कंडक्टर कौन सा है? तांबा, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 72, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 73, किस वस्तु की जड़ता इनर्शिया किस पर निर्भर करती है? किसी वस्तु की इनर्शिया किस पर निर्भर करती है? और ये इसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 74, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? और यह है आपका बनियान ट्री, बरगद का पेड़। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? और सूर्य के निकट है बुध, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 76, वर्ष 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन किस तारीख को किया जाता है? और ये किया जाता है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 77, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? और ये होती है 206। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा गैस पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? और ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 79, विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है?
और ये किया जाता है आपका अमीटर का। और लास्ट क्वेश्चन, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किस संगठन ने किया? और ये किया आपका ICL इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने। और यहाँ पे आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो उनको कवर कर लिया गया है। उसके अलावा भी क्वेश्चनों को कवर किया गया है। और कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।